निशा, निशा बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? शाम हो गई है बेटा। मैं खाना लगा रही हूँ बेटा, आ जाओ। ओके मम, मैं जा रही हूँ। बेटा मैंने खाना गर्म किया है। बाहर से खा लूँगी। वैसे भी मेरी लिपस्टिक अभी फ्रेश है। ये चाय ले। बस चाय देती रहना। बच्ची के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने। आप शुरू से उसकी तरबियत करती तो ये नौबत ना आती। पूरे खानदान वाले मुझे बातें कर रहे हैं, समझाओ उसको वही कुछ। बात। तो जब मैं कहती थी आपको कि देखे आपकी बच्ची रोज जा रही है,
आपने तब उसका कोई एक्शन नहीं लिया। बाप का काम नहीं है बच्चियों को बापी का समझाएं। काम है। नहीं, बापी माँ का काम है। कि अगर माँ का काम है बच्ची को समझाना, बाप का नहीं है। आप थे उसको सपोर्ट करने वाले। मैंने रोज कहना जारी है, आपने कहा जाने दो, जवान है, तो? सहेलियों के साथ एंजॉय करने दो। तुम्हें पता रात को वो कितने बजे आई है? रोजाना 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे। तो आपको चाहिए था ना कि मेरे साथ मिलकर ध्यान देते। मुझे शर्म आती है, उसके मुंह पे मैंने शर्मिंदगी नहीं देखी। और मेरी बात सुनो, ये खुद दुआ करने से कुछ नहीं होता, उसको भी साथ लेके बैठो। आप खुद तो कभी बैठे मेरे साथ दुआ करने के लिए? आप बैठोगे तो मैं उसको साथ बिठाऊंगी ना। मैंने बार बार उसे समझाया है और हर रोज उसे बताती हूँ मेरी तरफ से बस है। कल तुम बहुत अच्छी लग रही थी। तुमने मुझे देखा भी था? हाँ ना, मेरे पास इतनी सारी फोटोज भी दिखाओ। हैं। ये देखो, ये तुम खड़ी हो, कहाँ? और ये देखो, ओह ये निशा की भी फोटोज है ना? और ये देखो। एक मिनट, मैं आ रही हूँ। हाँ सहर, मैं तुझे फोन करने वाली थी। चल कल की फोटो से सेंड कर। तू अब उठी है? मैंने दोपहर में ही अपलोड कर दी थी। चल छोड़, वो लड़का कौन था कल? कौन? किसकी बात कर रही है? वही। अच्छा वो, आई नो हिम, ही इज माय कजिन। पर वो तेरे टाइप का नहीं है, वो अच्छा लड़का है। चल तू नाम तो बता। सैम। ओके बाय। Hey. हाय। जल्दी से उसकी तस्वीरें सेंड कर। किसकी? ऑब्वियसली सैम। ओके वेट, मैं भेजती हूँ। जल्दी। ये कल चर्च में होगा। क्या हम भी चले? ओके। आज हम खुदाउंद के पाक कलाम में से इस कन्वेंशन के मौजू को देखते हुए, तौबा का मौजू है, और हम खुदाउंद के कलाम में से देखेंगे दूसरा पतरस उसका 3 बाब और आयत नंबर 9। तो यहाँ क्या कर रही है? हम ऑलरेडी लेट हैं। चल। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से
इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्यों तौबा की तरफ माइल करता है। इसलिए कि खुदा अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात का तोहफा देना चाहता है। निजात के मायने हैं छुटकारा, रिहाई और गुनाहों की माफी। निजात में एक इनकलाब पाया जाता है, वो ये है कि आदमी ना सिर्फ गुनाह से छूट जाता है बल्कि दुश्मन के बंधन तोड़कर उसे मगलूब कर लेता है। इंसान की जो अपनी हालत है वो ये है कि गुनाह में इंसान फंसा हुआ है। गुनाह इंसान के बदन और जान में दाखिल होकर इंसान की शरिस्त को उसने बदल दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। जब इंसान अपनी हालत पर गौर करता है तो इंसान जो है वो गुनाह में फंसा हुआ है। गुनाह इंसान के बदन और जान में दाखिल होकर इंसान की शरिस्त को बदल देता है। कोई आदमी गुनाह से बाज नहीं रह सकता, इसलिए कि उसकी जो हालत है वो गुनाह की कदरों में फंस चुकी है। बल्कि पौलुस रसूल इसकी हालत इस तरह बताता है कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो कर नहीं पाता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। ऐसी हालत में इंसान को खुदा की तरफ से दी हुई निजात की जरूरत है, और इस निजात को हासिल करने के लिए खुदा ने इंसान के लिए खुद इंतजाम किया है। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने की कुव्वत रखता है, और वो सच्चा है और वो आदल है और वो ऐसा ही करेगा। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हुए इमाल 3:19 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर में ताजगी के दिन आए। खुदावंद हमें ताजगी में मामूर करके ताजगी में बुलाकर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी का तोहफा देना चाहता है, क्योंकि खुदा खुद हमारी निजात का इंतजाम करता है। ज़बूर 68 की 20वीं आयत में लिखा है कि खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदा ही के पास हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब तक हम खुदावंद की तरफ रुजू नहीं करेंगे, जब तक हम खुदावंद को अपना दिल नहीं देंगे, उस वक्त तक खुदा हमारी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। दरअसल हम कई दफा समझते हैं कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है और हम तौबा के लिए हमेशा वक्त लेते रहते हैं ताकि हम मजीद अपनी दुनियावी जिंदगी में अपनी जिंदगी बसर कर सकें। लिहाजा हमें जागते और बेदार रहने की जरूरत है, इसलिए कि खुदावंद हम में से किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। क्या हुआ? यार, आज कलाम सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर रही हूँ। खुद के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे ख्याल से मुझे अब बदलना चाहिए। आज नहीं, कल चेंज हो जाना। आज पार्टी है। क्या हुआ? चले? रुक जा, मुझे रिमाइंडर तो लगाने दे। काय का? यही कि मुझे बदलना है और मैं भूलूं ना। बाय सहर। ओके, बाय।
हम बहुत सी चीज़ों में देर करते हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारी ताकत से बढ़कर होती हैं। हमें खुद को बदलने के बहुत मौके मिलते हैं, मगर हम नहीं जानते कि कौन सा मौका आखिरी होगा। मैं तो अपना आखिरी मौका गवा बैठी, पर शायद मेरी ये कहानी आपके लिए एक मौका है।